मदीना मदीना। ये कैफियत अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैंने सवाल किया, ये सवाल इसीलिए किया ताकि इससे एक जो है वो लोगों को ज़हन में तजस्सुस होता है, यार ये क्या था, ये कुरान पढ़ते पढ़ते क्या कैफियत थी। उस कैफियत अगर आप भी फील करना चाहते हैं या उसको जानना चाहते हैं तो ये अब्दुल हबीब भाई की जो एप्लीकेशन है, इनके नाम से, मौलाना अब्दुल हबीब के नाम से, तो इसमें जो कुरान करीम और सिरातुल जिनान का जो ऑडियो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से इसको ज़रूर सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नूर कुरान से मुनव्वर होंगे और एक आशिक रसूल की ज़बान से तफसीर कुरान सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो इसका एक और ज़ौक़ और शौक़ भी मिलेगा। अल्लाह ताला नूर कुरान से हम सबको मुनव्वर फरमाए। चलते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और कलाम सिलसिले में शामिल करते हैं। अदनान भाई, कौन सा कलाम आज सिलसिले में शामिल कर रहे हैं? बहुत प्यारा कलाम है बिरादर आला हज़रत अलैहिर्रहमा का, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, सुभान अल्लाह, मरहबा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। वाह वाह, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगना बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसूनत जमीयों ख़िसालिही हसूनत जमीयों ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये समा भी कितना अजीब है, कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है, हम खुदा से कितना करीब है, हम खुदा से कितना करीब है। ये तो अपना अपना नसीब है, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लोग आपका होगा, गुनाहगार पे जब लोग आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। खुदा का लुत्फ
हुआ हो दस्तगीर जरूर खुदा का लुत्फ हुआ हो दस्तगीर जरूर जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा क्योंकि रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं अब हमें सहारा गले लगाएगा क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जगह संभलते हैं जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहा होगा के आप ही की खुशी आपका कहा होगा शक्के इस्तफा हो मेरे हाल की खबर कर दो शक्के इस्तफा हो मेरे हाल की खबर कर दो पता है के दम भर में है क्या होगा किसे पता है के दम भर में है क्या होगा खुदा पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी खुदा पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी पाक खुशी की चाहता होगा खुदा पाक खुशी उनकी चाहता होगा हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन
खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर देख कर मेरे मुस्तफा चले आएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। मैं उनके दर का भिखारी वो फजल मौला से मैं उनके दर का भिखारी वो फजल मौला से फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब दिया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, बारिश बरस रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज के हमारे सिलसिले का जो टॉपिक है ये इबादत हमने रखा है। पर्टिकुलर इसका नाम इबादत हमने रखा है सिलसिले के मौजू का। बारिश को मौजू से रिलेट करें तो क्या फरमाएंगे आप उस्ताद साहब? असल में बारिश के इस तरह से मौजूद है कि इबादत का जो मफ़हूम है ये काफ़ी वसी है। इसमें यह भी आ जाता है कि जो काम सवाब के लिए किया जाए वो भी इबादत है। फतवा रज़िया में इसको नकल किया गया, और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तहक़ीक़ की उसको एक जुमले में बयान करें तो हर वो काम इबादत है जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। अब बारिश बरस रही है तो इसमें मुख्तलिफ काम होते हैं या किए जा सकते हैं। ठीक। अब होता क्या है कि अगर बरसती बारिश में आपका जी चाह रहा है कि बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद आप ड्राइविंग करते हैं या बाइक पे जाते हैं, और अब गुज़रते वक्त उन पर छींटे उड़ाते हुए जाते हैं कि जो साइड पे गुज़र रहे हैं या नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो अब ये जी तो आपका चाह रहा है कि मैं जनाब बरसती बारिश में पानी जमा और वो फुर से करते हुए ना गाड़ी गुजारूँ और पानी उड़े तो मुझे मज़ा आएगा। आपको तो मज़ा आ गया, जो दूसरा उसको किस किस्म का मज़ा है ये उसी से पूछा जाएगा। सही। अच्छा, दूसरा ये कि रब ताला की कुदरत के नज़ारे देखें आप कि बरसती बारिश है। फिर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है कि ये बारिश तुम्हारे रब के पास से आ रही है जी। फिर ये कि बरसती बारिश में तवाफ़, अभी हज की बातें हो रही थी, तो बरसती बारिश में तवाफ़ करने वाला ऐसा ही है जैसा कि रहमत इलाही में गोते खाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसमें तैरता है। गुनाहों की माफ़ी की बिशारत भी है जी जी, जिसने बरसती बारिश में तवाफ़ किया। इस तरह ये इबादतें बढ़ सकती हैं। फिर बारिश में दुरूद पाक भी पढ़ा जाता है, आमतौर पे उसको बारिश का दुरूद पाक कहा जाता है, लेकिन ये कि वो चूँकि उसमें कतरातुल अमतार का जिक्र है कि बारिश के जितने कतरे हैं उतने हमारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज, तो ये एक बारिश का हो गया। अच्छा, घर में भी बच्चों का दिल खुश किया जा सकता है। बारिश होती है तो आम तौर पे इंसानी तबीयत जो है ना ये कुछ खुसूसी किस्म की कुछ चीज़ें खाने को जी चाहता है। तो जैसे हमारे यहाँ बाबुल मदीना में या पाकिस्तान में हो, दुनिया में भी दीगर ममालिक में भी जिस तरह ये पकोड़े हैं या इस किस्म की जो आइटम है ये खाने का अमूमन बारिश और पकोड़े ये गालिबन एक अक्सरियत की तबीयत है कि यार बारिश बरसी से पकोड़े होने चाहिए। अब वो चाहे तो खुद बनाए,
चाहे तो बाज़ार से लेके आएँ, छतरी लेके जाएँ, या वैसे भीगते हुए आप शापर में लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें बारिश से रिलेटेड हैं, लेकिन बारिश की कुछ एहतियातें भी हैं। ठीक है। ये जो आपने बच्चों, आप अपने बच्चों को, ये यानी जो बच्चों के दिल खुश करने वाली आपने बात फरमाई, तो यहाँ भी नीयत बच्चों का दिल खुश करना अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल। तो पकोड़े या इस तरह की जो भी चीज़ आप ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उनके दिल जोई होगी और आपको वो भी सवाब मिलेगा और वो भी इबादत होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि बारिश में इबादत ना रुक जाए। यानी बारिश हो रही है तो यार नमाज पढ़ने नहीं जाते, बारिश हो रही है तो चलो यार आज, तो बारिश में आप अगर एंजॉय भी कर रहे हैं शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, तो जो इबादतों का मामला है और इबादत की जो मग़ज़ कहा गया, जिसको मुखुल इबादा कहा गया, वो दुआ है। और अहसनुल विआल आदाब दुआ में ये लिखा गया कि बरसती बारिश के वक्त दुआ कबूल होती। तो यानी आपके पास बारिश बरसी तो अब इबादत का मग़ज़ जो है वो करने का मौका आ गया है कि आप बरसती बारिश में अल्लाह से दुआ करें, जो मांगना है मांगे। दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अहले कराची को तो ये मौका कम मिलता है। मैं जब ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जाता हूँ या ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक जब बहुत बारिश होती है, तो मैं उनको कहता हूँ यार आपके पास तो लॉटरी है, आप तो रोज़ ही बारिश, हर दूसरे दिन बारिश होती है, तो आप बरसती बारिश में दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, बात चली है तो हमने एक बार मदनी चैनल पर भी दिखाया था कि जो बर्फ़बारी है ना, बेसिकली ये भी बारिश है। ये बारिश बर्फ़ बनकर बरस रही होती है, क्योंकि जब क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, इसको बड़ा आसान यानी लॉजिकली अगर मैं समझाना चाहूँ कि आप देखते हैं कि कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा होता है कि हमारे शहर में भी बहुत बारिश बरस जाए तो फिर थोड़ी देर बाद ओले बरसते हैं। तो ये क्यों बरसते हैं, इसको समझिए ज़रा। जब बारिश बरसती है ना, तो क्लाइमेट मिसाल के तौर पे अगर 40 डिग्री है या 35 डिग्री है तो पानी ही बरसेगा। लेकिन मुसलसल जब पानी बरसता है तो आप देखते हैं मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। और अगर ये थोड़ी सी सर्दियों के दिन होते, सितंबर अक्टूबर होता, तो ये 30 डिग्री से 10 डिग्री पे आने में उसको देर नहीं लगती। जैसे ही 10 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो अब वही बारिश के कतरे जो है वो ओले बनना शुरू हो जाएंगे। और यही टेम्परेचर अगर 0 पे पहुंच जाएगा या माइनस पे चला जाएगा तो वही बारिश अब जमीन पर पहुंचते पहुंचते बर्फ बन जाएगी। बेसिकली ये बारिश के ही 2-3 वर्जन है। तो अब बैरून मुल्क में जैसे बारिश को माए मुबारक कहा गया, कुरान में कहा गया, और मैं जैसे तर्जुमा कुरान की बात होती, इतना बारिश का जिक्र है कुरान में, इतने मकामात पर जिक्र है, और अल्लाह ने अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत के इजहार के लिए कई जगह बयान किया कि हमने बारिश बरसाकर जमीन को, मुर्दा जमीन को जिंदा किया। तो ये जो बारिश है ये माए मुबारक कहा गया, बरकत वाला पानी। और कई उलमा ने यहाँ तक लिखा कि आप अगर बारिश के बरसते पानी को जमा कर लें और इसको पिए तो ये बीमारियों से शिफा भी है। तो यहाँ तो खैर करना चाहिए अगर छत वगैरह ऐसी है, लेकिन वो ममालिक जहाँ बर्फ पड़ती है ना, वहाँ तो बर्फ पड़ी भी होती है। अब तो कुछ नहीं करना, बर्फ जमा करें साफ सुथरी और उसको पिघला लें और उसको पी लें। तो ये बारिश का पानी तो आपको सुबह भी मिल जाता है, बारिश बरस जाए उसके बाद भी। क्या बात। तो बहरहाल ये सारी बरकतें माशाअल्लाह। दुनिया जब को तरसे रिम झिम रिम झिम बरखा बरसे, दुनिया जब पानी को तरसे तस्बीह है हर खुश को तर है या अल्लाह हो या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह हो या अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था बारिश में भी कुछ एहतियात हैं। जिस तरह छोटे बच्चे हैं तो उनको आप स्विचेस, बिजली के जो स्विच वगैरह उनके करीब आप ना जाए। नॉर्मली अगर वो चला भी लेते हैं तो बारिश में कुछ सिस्टम उलट पुलट हो जाता है, तो जिसकी वजह से करंट लगने का भी अंदेशा होता है। इसी तरह चलते हुए आमतौर पे साइड पे बंदा चलता है, थोड़ी सी वहाँ पे खुश्की होती है या पानी कम होता है। अब ऐसे में अगर जहाँ पर खंभों का सिस्टम है, बिजली की तारें खंभों के साथ हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी है, तो अब ये कि उसको अगर आप थामेंगे तो खुदा न खास्ता फिर कुर्बानी के जानवरों की आप बात चली, तो कुर्बानी के जानवर बाज़ औक़ात तो बिजली के खंभे के करीब बांधे होते हैं और बाज़ तो उसी खंभे के साथ ही बांध देते हैं। अब ऐसे भी वाक़यात गुजरे कि वो जानवर बेचारा जान से गुजर गया। अच्छा, ये एहतियातें जल्दी याद रहेंगी। कुछ एहतियातें वो भी हैं जो हमें फजूल गोइयों में या तोहमतों में या गीबतों में मुब्तला करवा देती हैं।
उसमें ये होता है कि जनाब ये गली साफ़ करने वाले पता नहीं कहाँ चले गए यार, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, ये है वो है। अब हो सकता है कि बारिश में ज़ाहिर कि अगर आप अपना घर की सफाई भी करना शुरू करें तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आम रूटीन के बदले में। तो वो अगर दूसरी गली में सफाई कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपकी गली में आएंगे। तो इस तरह ग़ीबतों और तोहमतों का भी सिलसिला होने का अंदेशा होता है। बाद वक़्त बिजली चली जाती है, अब बिजली वाले भले लाख कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये होगा कि हम बैठे बिठाए उन पर सुस्ती का एक हुक्म लगा देते हैं कि नहीं जी ये तो सुस्ती कर रहे हैं और ये है वो है। हालांकि हमारे आपस की गुफ्तगू से बिजली का बल्ब रोशन होने से रहा। अगर ऐसा मुमकिन होता तो हम बटन के सामने जाके 4 गुफ्तगू करते तो बटन खुद ही ऑन हो जाता। बिजली का बल्ब तो रोशन नहीं होता, गुनाहों का मीटर चलना शुरू हो जाता। बगैर बल्ब के मीटर चल रहा होता। अल्लाह बचाए, अल्लाह पाक महफूज रखे। वैसे उमूमन हमारे यहाँ तो कई जगहों पर डेलिबरेटली जानबूझकर बिजली बंद की जाती है, क्योंकि बरसती बारिश में अगर बिजली भी चल रही हो तो जो आप नुकसानात बता रहे हैं बाज़ औक़ात में नुकसान होते हैं। तो ठीक है, अगर कुछ घंटों के लिए बिजली इसलिए बंद की जाए कि हमारे बच्चों की हिफाजत रहे तो फिर ठीक है, कोई हरज नहीं। हुकूमत की तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसे इलाकों में जब बहुत बारिश हो रही हो तो वहाँ बिजली बंद कर दी जाती है कि तार अगर पानी में गिर गया तो पूरी गली में करंट फैल जाए। अल्लाह पाक हिफाजत, अल्लाह महफूज फरमाए। यहाँ एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, बारिश जब बरसती है, बारिश बरसती है, दुरुस्त लफ्ज़ बारिश है, रा के कसरा के साथ बारिश। ये बारिश बरस रही है, के ज़ेर के साथ जी, हाँ जी, रे पे ज़ेर के साथ, चलें ठीक है जी। ये बारिश बरस रही है तो लोग जो है वो सुस्ती भी आ जाती है जी। बारिश बड़ी बरस रही है, काम पे कैसे जाएं, काम मतलब ड्यूटी पे कैसे जाएं, क्या बड़ा तूफान आया हुआ है, बड़ा मतलब पानी पानी है रोड के ऊपर, शहर डूबा हुआ है जनाब। कल मुझे एक मैसेज आया जनाब, शहर डूब गया। मैंने कहा इधर डूब गया भाई, अल्लाह। यानी बात वही है। असल में देखें, ये हमारे शहर वालों का सिर्फ मेरा ख्याल है ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है, वरना पंजाब में आप रहे हैं, पंजाब में कई शहरों में तकरीबन हर हफ्ते बारिश हो रही होती है। उनके काम का ये दुनिया का दस्तूर है, जो थोड़ा होता है ना उसको ज़्यादा ही फिर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ, मुझे तो याद नहीं पड़ता कई सालों में ऐसी बारिश जो कल हुई है कि सुबह से लेकर रात तक बरसती ही रही, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी। कल तो अल्लाह ने करम किया कि इतनी मौसलाधार भी नहीं हुई कि वो 1 घंटे में ही जलथल हो जाता, थोड़ी थोड़ी करके बरसती रही। तो मैं ये नोट करता रहा कि कई इलाकों में पानी नहीं भर सका, यानी पानी गटरों में भी जाता रहा, बरसती रही। बहरहाल अल्लाह जिनका नुकसान हुआ अल्लाह उन्हें बेहतरीन नेमल बदल दे। तो ये होता है, कराची वाले ज़रा जल्दी ही बारिश के लिए छुट्टी कर मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और दुनिया में कई मुल्कों में तो ऐसा लगता है कि बारिश से कम दिन थोड़े हैं, बारिश वाले दिन ज़्यादा हैं। तो सारा काम चल रहा होता है, बर्फ़बारी में काम चल रहा होता है। तो अगर कराची में भी हर रोज या हफ्ते में एक बारिश हो जाए तो यहाँ भी काम खुल जाएंगे। अब एक साल में एक बार, ये मैं तो कह रहा हूँ 5-6 साल में ऐसी बारिश कल हुई है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसा पूरा दिन हमें बारिश का मिला हो। तो सारे लोग फिर कल बस वो आदत है ना, हमारी मल्टीप्लाई करने की आदत बहुत है। हम जमा नहीं करते, हम ज़रब देते हैं। तो हम 6 को जब 2 से ज़रब देंगे तो वो 12 बन जाएगा, और 12 को फिर 2 से ज़रब देंगे तो वो डबल 12 बन जाएगा। इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम देखते हैं ना कि यार पानी फलां जगह जमा है, अच्छा जी वही फिर पूरा शहर ही डूबा हुआ है जनाब, रोडों पर पानी, ये पानी वो। कल तो ऐसा परसेप्शन लोगों ने बनाया कि पता नहीं, आप बाहर जाएंगे ना तो आपको तैराकी डूब जाएंगे आप। ऐसी बात है। और आज मैं हाजिर हुआ तो मुझे रास्ते में एक बालिश्त पानी भी जमा नजर नहीं आया। आप कुछ ऐसे रास्ते से कुछ जगहों पर है, वो लोग नीचे वगैरह है। मैं कल पूरा दिन घूमता रहा हूँ, मैं कल कई जगहों पर गाड़ी में गया हूँ, बिल्कुल। तो यकीनन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बंद हो गया है, लेकिन ठीक है, चले एक दिन हो गया, चले ठीक है। ये बात भी आज साहब ने नंबर दे देंगे, इसको भी अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। लेकिन जो काम हुजूर नेसेसरी है उसको तो एज प्रियोरिटी बेस पर होना चाहिए। शरन आप पर वाजिब है, वो होना, वो आपने करना चाहिए था। अगर आपका कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको छुट्टी नहीं थी तो, और आपका कोई शरई उज़र नहीं था तो वहाँ जाना आप पर ज़रूरी था। बाजमात नमाजों के लिए कल कोई ऐसा उज़र नहीं था कि बंदा वही कहा कि तैराकी करके मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो कल तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी रूटीन थी उन्होंने सब काम किए मदीना में। हाँ, तो ठीक था इंशाल्लाह। यहाँ मैं एक पॉइंट पर आना चाह रहा था कि हम जो है वो प्रायोरिटी देख लें कि काम किस दर्जे का है, और अगर वो काम प्रायोरिटी है, तरजीह की बुनियाद पर आपको करना है, सो वो काम होना चाहिए। ये मैंने देखा हुजूर, जैसे ये बारिश जो है ये कल से ही नहीं, इससे पहले भी बरस रही थी। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत और किबला निगरान शुरा दामद क़ादिमुल क़ुद्सिया की रिकॉर्डिंग बच्चों के साथ होनी थी। बारिश बरस रही थी और फोटो भी बहुत वायरल हुआ, निगरान शुरा छतरी लेकर खड़े हैं और बारिश हो रही है। तो रिकॉर्डिंग हुई है मदनी चैनल की, अल्हम्दुलिल्लाह अमले ने काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं भी मदनी चैनल आया और जो मेरे काम थे सारे हुए। असल में मसला पता है क्या होता है, जो मसरूफ लोग होते हैं ना, उनको पता है हमारे पास यही टाइम स्लॉट है। इस 1 घंटे को अगर हमने इस काम के लिए मुख्तस किया तो अगर अब ये घंटा गया तो आगे नहीं मिलेगा शेड्यूल में।
तो फिर वो उसमें वो काम करते हैं। सही। तो जो वेले होते हैं तो उनका तो मसला ही कोई नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो मसला नहीं है। जिनको अपने टाइम की कदर है उसको पता है कल कुछ और करना है, आज का काम आज कर लो, कल के लिए कल का काम मौजूद है। सही। तो कोशिश करनी चाहिए कि यूटिलाइज जरूर होना चाहिए। यानी कल मेरे हिसाब से जिसने छुट्टी भी की ना, उसके पास बहुत सारी नेकियों का टाइम था, वो मुताला कर लेता। अगर उसको बारिश या मौसम को भी इंजॉय करना था तो ऐसी जगह बैठकर खिड़की के पास के जहाँ से ठंडी हवा भी आती रहे और कुछ मुताला हो सकता था। तस्वीर लेकर वॉक ही करनी थी तो तस्वीर लेकर दुरूद पाक पढ़ के वॉक हो जाना था। बच्चों को टाइम देकर भी उनकी दिलजोई करके सवाब कमाया जा सकता था। वालिदैन थे तो वालिदैन के पास बैठकर उनकी दुआएं ली जा सकती थी। किसी मरीज की इयादत को जाया जा सकता था। बाहर निकल के किसी को कोई तकलीफ थी, पानी में उसको प्रॉब्लम थी तो उसकी प्रॉब्लम दूर की जा सकती थी। यानी उस छुट्टी को भी बहुत सारी नेकियों में सर्व किया जा सकता था। फिर दिल मुतमईन होता है कि दिन में कुछ किया कि नहीं किया। जबरदस्त। असल में जिन्होंने काम करना होता है ना, वो अपने आप को मौसमों का ताबे नहीं करते सलमान भाई। माशाअल्लाह। वो मौसम के साथ नहीं चलते, मौसम उनके साथ चलता है। क्या बात। अब जिसने काम करना था उसने कल अपना काम रोका नहीं, वो करते रहे। मशक्क़त हुई, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने काम किया। और जिन्होंने नहीं करना था उन्हें बहाना मिल गया। तो काम करने हो तो रास्ते बहुत, ना करना हो तो बहाने बहुत। बहाने बहुत। चलो ठीक है। ऐसा आपने कभी बारिश में तवाफ किया हो? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मरतबा तकरीबन? नहीं ये तो याद नहीं है, लेकिन एक तवाफ़ मैं नहीं भूलता। वो तवाफ़ वाकई बहुत बड़ी अल्लाह की बरकत रहमत हुई। वैसे तो बारिश में तवाफ़ अल्लाह की रहमत से पिछले महीने भी हमें मिला था, और लेकिन वो जो तवाफ़ था ना, तवाफ़ुज़ ज़ियारा था। अल्लाह। और बारिश बोले मेरा काम, अल्लाह अकबर। बारिश धुआंधार। अच्छा, मक्के शरीफ में, ये पहाड़ी इलाका है ना, मक्के मदीने में दोनों जगह जब बारिश होती है ना, और जब होती है तो वाकई होती है, ओहो, और घन गरज के साथ होती है, जिसको आप कहें कि एक, अच्छा एक ये बारिश और एक तो बहुत पुरानी बारिश है, उसकी एक छोटी सी मेरे पास मोबाइल में वीडियो क्लिप थी, वो अब चली गई। यानी सलमान भाई वो बारिश तो मुझे यूं याद है कि इतना 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 टखनों से भी ऊपर तब मताफ में पानी जमा हो गया था। यानी इतनी बारिश थी। और यानी दोपहर में हरम की लाइटें जलानी पड़ी, अंधेरा हो गया पूरे हरम में, रात हो गई। और क्या बारिश थी वो, तो उसमें भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिली। और वो जो तवाफ़ुज़ ज़ियारा था उसमें माशाल्लाह हमारा एक पूरा मदनी काफ़िला था। तो हम मिना से चले मक्का शरीफ की तरफ, और जैसे ही हरम के दरवाजे पर पहुंचे ना, तो बारिश मूसलाधार बरसना शुरू हुई। तो फिर तय ये हुआ कि बारिश है और मताफ में रश होगा, हम छत पे चलते हैं। तो फिर हम छत पे चले गए, और फिर वहाँ जो तवाफ़ का लुत्फ़ आया, और जो बरकतें और जो दुआएं, और यकीनन जब ये फजीलतें पता हों। अच्छा, यहाँ तवाफ़, बारिश में तवाफ़ की जब बात चल रही है, तो अमीर अहले सुन्नत ने, आप नब्बाज हैं और आप इतने पहलुओं पर गौर करते हैं, आपने बारिश में तवाफ़ की एहतियातें लिखी। क्या बात। ये अशकान रसूल की 130 हिकायत में, और इसमें आपने लिखा कि जाहिर है कि जब आप बारिश में होंगे ना, तो आपके जिस्म छलक सकता है, ठीक है ना, शलवार से या बदन से। तो मर्द को भी कुछ एहतियातें करनी है, और बिलखुसूस अगर औरतें हैं तो अब निगाहों की हिफाजत, उन औरतों का लिबास अगर उनके जिस्म से चिपक गया है तो उनके लिए फिर तवाफ़ करने के क्या अहकाम होंगे। और चूंकि तवाफ़ में बाज़ औक़ात चाहते ना चाहते, चाहना तो चाहिए ही नहीं, ना चाहते हुए भी औरत से इंसान टच हो सकता है, क्योंकि दो सब मिलकर तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो बारिश में अमीर सुन्नत ने फरमाया कि अब रश हो तो ना किया जाए बारिश में तवाफ़। अगर इन तमाम चीज़ों से नहीं बच सकता तो बारिश का तवाफ़ यकीनन मुस्तहब है, सवाब है, लेकिन ये तमाम चीज़ें खुदा ना खास्ता अगर वहाँ नज़र बहकी या खुदा ना खास्ता वहाँ ख्याल बहका तो उसका अजाब या उसका गुनाह कितना बड़ा होगा। तो ये वाकई वो पहलू है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर एक दौड़ लगी हुई होती है तवाफ़ के अंदर, बारिश के अंदर, मैंने देखा। अच्छा, फिर एक और गलती लोग करते हैं, हाजी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है सुन रहे हो, कि तवाफ़ में जब बारिश होती है ना तो शोर बहुत मचाते हैं। ओह बारिश हो गई, पता नहीं अजीब सा एक शोर सा मचा देते हैं। तो मस्जिदुल हराम का तकद्दुस भी तो है ना, वहाँ तो आंसू बहें, अल्लाह करे बारिश के साथ साथ हमारे भी आंसुओं की बरसात शुरू हो जाए कि अल्लाह ये बरसती बारिश मेरे गुनाह धुल जाएं, मेरे ऐब धुल जाएं, मगफिरत हो जाए। तो मांगते रहें और करते रहें तवाफ़। ठीक है। यहाँ आपने दो बातें इरशाद फरमाई हैं। आपने कहा कि हम तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा रश बहुत होगा तो ऊपर जो है वो तवाफ़ करते हैं। उमूमी तौर पर हमने जिन हाजियों की बातें सुनी हैं वो ये कहते हैं भाई ऊपर तो चक्कर ही बहुत बड़ा है, तो बंदा जो है ना बड़ा लंबा तवाफ़ करना पड़ता है, तो भले धक्के खाने पड़े बंदा नीचे ही जो है वो तवाफ़ करे, चक्कर जो है वहाँ छोटा होता है। तो आपको ये नहीं लगा कि इतना लंबा चक्कर जो है ये काटना पड़ेगा? देखें, अफजल तो नीचे तवाफ़ करना है। पहले मैं शरई मसला बयान कर दूँ, बल्कि जितना काबे के करीब किताबों में लिखा करेंगे अफजल है। सही। अब एक तो अफजल है, और एक ये है कि आप अपने आप को औरतों से टकराने से नहीं बचा पाएंगे, बिल्कुल मस हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहाँ शरीयत ये कहती है कि बचने की कोशिश करें। अच्छा, अब आपके साथ भी ख़वातीन हैं,
तो आप अपनी क्या औरतों को लेकर भी उस जमघटे में या उस रश में घुस जाएंगे तो औरतें भी पिसेंगी। और तीसरा आपने कहा कि इतना लंबा तवाफ क्यों करें, तो भाई गए किस लिए वहाँ पर, नेकी ही तो कमाने गए। जितने कदम उठाएंगे, सुभान अल्लाह, भी पिछले दिनों ही मुताला कर रहा था कि तवाफ में हर कदम पर 10 नेकियां, हर कदम पर 10 गुनाह माफ, हर कदम पर 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और अगर तवाफ गर्मी में किया जाए, सख्त गर्मी में, ये मैंने रिवायत पहले पढ़ी थी, इस बार बड़ा मजा आया इसको पढ़कर, बाज़ औक़ात रिवाइव हो जाता है ना, और इस बार नियत भी कुछ की है, चले ज़ायरीन भी नियत कर लें कि हम नॉर्मली, हम जैसे सुस्त लोग जो है वो हरम शरीफ का टाइमिंग ही ऐसा रखते हैं तवाफ का कि यार शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे, फजर के बाद जाएंगे, जरा मौसम ठंडा होगा। लेकिन ये रिवायत पढ़कर तो जिसको कहते हैं ना, ऐसा उभारा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, जिसका मजमून ये है कि सख्त गर्मी में अगर कोई तवाफ करे तो हर कदम पर 70,000 नेकियां, अल्लाह, हर कदम पर 70,000 गुनाह माफ, और हर कदम पर 70,000 दर्जे बुलंद होते हैं। तो मैंने तो उस वक्त नियत कर ली थी, और अब बाकी लोगों को भी कहता हूं कि कम से कम जितने दिन मौका मिले, दिन में एक तवाफ, एक दिन में नहीं 2 दिन में एक तवाफ डेलिबरेटली, जानते बूझते गर्मी में जाकर करें। गुनाह बहुत हैं, खताएं बहुत हैं, शायद यही तवाफ कफारा बन जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे आप जब आपने वो किया तवाफ, कितना टाइम लगा आपको? मैं आपको सही बताऊं, तवाफुज़ ज़ियारा जब फुल जैम पैक होना तो नीचे से ज्यादा जल्दी ऊपर हो जाता है। ऊपर जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऊपर चलता रहता है, जी जी, नीचे रुक जाता है। नॉर्मली 1 घंटे में ऊपर तवाफ हो जाता है, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट। अब आपकी चलने की रफ्तार के ऊपर भी, क्योंकि ऊपर तवाफ मूव होता रहता है, और इंसान की एक वो है कैफियत है, आप कहीं जैम फंस जाए ना तो सांस रुकने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। अच्छा, आप एग्जिट नहीं हो सकते जब हरम जैम फुल हो ना, तो आप अंदर गए तो अब आप एक समझ एक तरह से एक्सकेलेटर में आ गए, खड़े हो जाए बस, अब लोग ही चलाएंगे आपको। तो उस कैफियत में तवाफ से तो फिर ऊपर चले जाना बेहतर है। चले